दोस्तों तब क्या होगा जब समुद्र के सबसे दो बड़े सुपर प्रेडेटर एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। एक तरफ है आज तक की सबसे बड़ी और खतरनाक शार्क मेगलोडॉन और दूसरी तरफ है समुद्र पर डायनासोर के समय पर राज करने वाला मरीन रेप्टाइल मोसासौर। इन दोनों में से कौन होगा विजेता, कौन है समुद्र का अल्टीमेट प्रेडेटर, चलिए देखते हैं इस वीडियो को आगे। हालांकि मोसासौर और मेगलोडॉन एक ही समय में नहीं रहते थे, दोनों अलग अलग टाइम पीरियड में समुद्र पर राज करते थे। दोनों ही उनके समय पर समुद्र के अपने फूड चेन में सबसे टॉप में थे। मोसासौर ये 80 to 66 मिलियन ईयर पहले धरती पे पाई जाती थी और मेगलोडॉन ये 23 से 3.6 मिलियन ईयर पहले धरती पे पाई जाती थी। दोनों के समय में बहुत ज़्यादा फर्क है। मोसासौर ये मेगलोडॉन से 43 मिलियन ईयर पहले पाया जाता था। मतलब मेगलोडॉन ये मोसासौर से 4 करोड़ 30 लाख साल के बाद समुद्र में आई। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि दोनों के बीच में लड़ाई कैसे होगी। शुरू करने के लिए हम 5 प्रमुख मैट्रिक्स के अनुसार मोसासौर और मेगलोडॉन की तुलना करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि प्रत्येक श्रेणी को किसको पॉइंट मिलता है। इन परिणामों के आधार पर सबसे अधिक पॉइंट वाले को विजेता का ताज पहनाया जाएगा। फर्स्ट, साइज। मोसासौर की मैक्सिमम लेंथ ये 50 से लेकर 56 तक हुआ करती थी। मेगलोडॉन की मैक्सिमम लेंथ ये 60 से लेकर 67 फीट तक पाई जाती थी। तो इस राउंड में फर्स्ट पॉइंट मिलता है मेगलोडॉन को, स्कोर है 0-1। सेकेंड, वेट। मोसासौर का वेट ये 50 मैट्रिक टन तक हुआ करता था। मेगलोडॉन का वेट ये 70 मैट्रिक टन तक हुआ करता था। तो इस राउंड का भी 1 पॉइंट मिलता है मेगलोडॉन को, स्कोर है 0-2। थर्ड, बाइट फोर्स। मोसासौर का मैक्सिमम बाइट फोर्स ये 16,000 PSI तक हुआ करता था। मेगलोडॉन का बाइट फोर्स ये 40,000 PSI तक हुआ करता था। इस राउंड का भी विजेता मेगलोडॉन है, स्कोर है 0-3। फोर्थ, स्पीड। मोसासौर की मैक्सिमम स्पीड ये 30 mph तक हुआ करती थी। मेगलोडॉन की मैक्सिमम स्पीड ये 15 mph तक हुआ करती थी। मोसासौर की स्पीड ये मेगलोडॉन से डबल है, इसलिए इस राउंड का 1 पॉइंट मिलता है मोसासौर को, स्कोर है 1-3। फिफ्थ, एजिलिटी। कौन सी भी लड़ाई में कौन सा जीव कितना एजाइल होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। मोसासौर का वेट कम और शरीर की रचना किसी ईल की तरह है। मोसासौर तुरंत किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकता है। मेगलोडॉन की बड़ी साइज होने की वजह से तुरंत समय पर टर्न नहीं मार सकती, जैसे कि कोई हैवी लोडेड ट्रक डायरेक्ट टर्न नहीं मार सकता वैसे। तो इस राउंड का 1 पॉइंट मिलता है मोसासौर को, तो स्कोर है 2-3। तो इस प्रकार से मेगलोडॉन को 3 और मोसासौर को 2 पॉइंट मिलते हैं और इस बैटल का विनर होता है मेगलोडॉन। पर एक बोनस राउंड भी है जिसमें आप सभी की हेल्प लगेगी। ये बोनस राउंड है पॉपुलैरिटी। ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, देखते ही कौन सा जीव ज़्यादा पॉपुलर है। इसके लिए आप कमेंट्स करो मेगलोडॉन या मोसासौर। कौन सी भी लड़ाई क्यों ना हो, पर सबसे इम्पोर्टेंट है वीकनेस। मोसासौर एक मरीन रेप्टाइल है, इससे कुछ समय बाद सांस लेने के लिए समुद्र की सतह पर आना ही पड़ेगा। वो अगर ऐसा ना करे तो सांस न मिलने की वजह से उसकी जान चली जाएगी। मेगलोडॉन की शरीर रचना ये ग्रेट व्हाइट शार्क से मिलती है। जैसे ग्रेट व्हाइट को सांस लेने के लिए कंटिन्यूसली तैरना जरूरी है, वैसे ही मेगलोडॉन को भी हो सकता है। मेगलोडॉन ये ज़्यादा समय तक एक जगह रुकेगी तो उसकी सांस न मिलने से मर सकती है। अभी शुरू करते हैं इन दोनों सुपर प्रेडेटर के बीच में एक काल्पनिक लड़ाई। मोसासौर ने एक मछली का शिकार किया। मछली का ब्लड को वह तैरते हुए मेगलोडॉन ने सेंस कर लिया और वहाँ की ओर चली गई। शार्क सामने क्या चीज़ है एक्सप्लोर करने के लिए बम करती है, वैसे ही मेगलोडॉन ये मोसासौर को बम करती है। पर अचानक से हुए इस घटना पर मोसासौर एक चुनौती समझ लेता है, क्योंकि मोसासौर ये बड़े एग्रेसिव होते हैं जो अपनी ही प्रजाति के छोटे मोसासौर को भी शिकार करते थे। ये बड़े टेरिटरी बना के रहने वाले जीव थे। अचानक हुए हमले पर मोसासौर मेगलोडॉन की पूंछ पर अटैक कर लेता है, पर इतनी बड़ी शार्क पर डेथ रोल काम नहीं कर पाएगा वेट के वजह से। मेगलोडॉन ही मोसासौर को और गहरे पानी में ले जाएगी। इतने हैवी वेट और साइज वाले शार्क की वजह से मोसासौर भी गहरे ओशन में चला जाएगा। पर मेगलोडॉन समय पर टर्न ना मार सके, इसके वजह से मोसासौर फिर अटैक करेगा, पर इतनी बड़ी साइज मुंह में नहीं आ सकती और सांस लेने की वजह से मोसासौर समुद्र की सतह की ओर जाएगा। मेगलोडॉन ये बड़े से बड़े वेल का शिकार करती थी जो उनके फिन पर अटैक करती थी, जिससे वेल डूब जाएगा या उन्हें समुद्र की सतह में जाने नहीं देती थी। मेगलोडॉन शार्क की वीकनेस जान लेती थी। जैसे मोसासौर समुद्र की सतह पर जाने लगेगा वैसे उसका नीचे का एरिया शार्क को विजिबल हो जाएगा। रेप्टाइल का पेट का एरिया ये सबसे वीक एरिया होता है। तो मेगलोडॉन बोलेगी ऐसे कैसे? तभी मेगलोडॉन अपना सबसे खतरनाक अटैक करेगी। वो नीचे से फुल स्पीड पे आके मोसासौर के पेट के एरिया पर अटैक करेगी, जिससे मोसासौर की मौत हो जाएगी और आपको मेगलोडॉन की लड़ाई की विजेता बन जाएगी। इस प्रकार से मेगलोडॉन समुद्र का अल्टीमेट प्रेडेटर बन जाएगी। मोसासौर के फैन नाराज न होना। लड़ाई ये उस टाइम के सिचुएशन पे डिपेंड करती है, पर मेगलोडॉन के चांसेस यहाँ 75% और मोसासौर के 25% तक है। और आगे आप कौन कौन से जानवर के बीच में लड़ाई चाहते हो उसमें कमेंट करके हमको बताना ज़रूर।